अनिल जी, लड़ाई के और भी तरीके हो सकते हैं ना। कोई जरूरी है कि आप मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से ही सरकार चलाएं तभी लड़ाई लड़ी जाएगी। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते, डंके की चोट पर एक मुख्यमंत्री बनता और एक अभियान छेड़ देते, या जेल से अपनी राजनीति करते, वहां से रोज एक संदेश जारी करते। उसमें क्या है? क्या वो जेल जाने से डर रहे थे और अब जेल में पहुंच गए हैं, पद नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के तर्क गढ़ रहे हैं? देखिए, जेल जाने से तो सबको डर लगता है, क्योंकि कुछ दिनों की आजादी तो खत्म हो जाती है। लेकिन हम यहाँ बहस क्या कर रहे हैं? कोई राजा हरिश्चंद्र के जमाना तो है नहीं जो हम राजा हरिश्चंद्र की बहस कर रहे हैं। हम लोग तो ये बहस कर रहे हैं कि बेईमानों के समाज में ये कम बेईमान कौन है और उस बेईमान को कैसे बिहेव करना चाहिए। और दूसरी बात, राजेश बादल ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि ये केजरीवाल अधिनायकवादी है। अरे भाई, जब आप लोकतांत्रिक पार्टी चलाते हैं, आपके पास 62 एमएलए हैं, और आपको अगर अपने 62 एमएलए से पे जब ये कह रहे हो डंका बजा करके ये 25 करोड़ में भी नहीं बिक रहे, उनमें से एक एमएलए को मुख्यमंत्री बना दो। मुख्यमंत्री बनाए नहीं भाई, लोकतंत्र है ना आपकी पार्टी में, आप कह रहे हो ना हम तो लोकतंत्रवादी हैं। अब यहाँ केजरीवाल पे क्यों बहस हो रही है? क्योंकि उनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। वो खुद ही सारी चीजें, एक 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 आदमी की पार्टी है वो, ऊपर से नीचे तक पूरी पार्टी में 1 से 10 नंबर तक केजरीवाल ही केजरीवाल है। ये सारी बहस इसलिए हो रही है ये तो केजरीवाल दूसरी पे। पार्टियों में भी है अनिल जी। मैं आता दुनिया हूँ, की सबसे बड़ी पार्टी में 1 नंबर से 10 नंबर तक मोदी जी ही हैं। नहीं नहीं, मुकेश जी, ये बहस पता आपको क्यों हो रही है? प्रेम कुमार जी ने जो कहा, अखेड़ा हम सबकी पीड़ा ये है, केजरीवाल एक अलग राजनीति की एक लकीर लेकर के आए थे, उससे हम सब निराश हुए। केजरीवाल उसी ढाल में ढल गए जिस ढाल में बाकी भ्रष्टाचारी पार्टियां थीं। ये अब केजरीवाल को डिफेंड करने का क्या तरीका है? अब ये लोग भूल रहे हो, जब अमेरिका ये कह रहा है कि हम देख रहे हैं, जबकि अमेरिका को वो नहीं देखना चाहिए, दिल्ली को ये बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसने तो इजराइल को भी नहीं देखा। अमेरिका का तो मॉरल ही वहां खत्म हो जाता है जब वो दिल्ली की बात करते हैं। बहरहाल विषयांतर हो जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर दिल्ली से संदेश जाना है, राजधानी से दूर तक संदेश जाता है, तो केजरीवाल को तुरंत इस्तीफा दे करके या जेल में रह करके दूसरे आदमी को लोकतांत्रिक स्थापना करनी चाहिए, दूसरे किसी एमएलए को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ताकि ये मूव इनका प्रीएम्प्ट हो जाए, बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का, कि वो सरकार डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद केजरीवाल जिस तरह की दलदल में फंस गए हैं, उसमें से जल्दी निकलने के आसार मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि लेकिन इनको अनिल जी, छोड़ने वाले अनिल जी, हो सकता है नहीं। कि केजरीवाल चाह रहे हों कि ये सरकार बर्खास्त कर दें। आखिरकार इस चुनाव के 6 महीने बाद दिल्ली के चुनाव होने हैं, तो सिंपैथी तो तब मिलेगी जब शहीद हो जाएंगे। क्या ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है केजरीवाल की? सब काम केजरीवाल के चाहने से हो रहे होते तो केजरीवाल जेल में क्यों हो रहे होते, ये बताइए। हाँ, और केजरीवाल के पास ऑप्शन कितने बचे हैं? हाँ, या तो जेल में रहे, रिजाइन न करें, सरकार एलजी के पास पावर है, अनलिमिटेड पावर है, होम मिनिस्ट्री के पास पावर है। कानून, ये सरकार ना तो कानून को देख रही है ना न्यायालय को देख रही है। अगर ये सरकार चाहेगी तो कल सुबह डिसमिस कर देगी। ये सरकार भी केजरीवाल को इस्तेमाल कर रही है ताकि कांग्रेस के पैरेलल केजरीवाल को खड़ा किया जा सके। देश में जो एक मैसेज जाना है, अपोजिशन पार्टी, कांग्रेस को तो वैसे ही खत्म किया हुआ है, दूसरी तरह से मोरली भी कांग्रेस को खत्म किया जाए, केजरीवाल को हीरो बनाया जाए, मैसेज दूसरी तरह से दिया जाए। ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि ये काम तो नरेंद्र मोदी और मोटा भाई हमारे अमित शाह यही जानते हैं कि केजरीवाल के साथ क्या करना है। ये बात तो आपको, हमको नहीं पता हो सकती। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसे सब जो समाज की जो सारी मान्यताएं हैं उनको आहूत करके देश चल रहा है, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कल को राष्ट्रपति शासन लग जाए। आप जाइए कोर्ट में देखेंगे, जब आप चैलेंज करेंगे फिर मुकदमा चलेगा, तब तक 6 महीने हो जाएंगे, लोकसभा का चुनाव बीत जाएगा। यही हो रहा है। लेकिन केजरीवाल को अगर अपने आप को लोगों से अलग दिखाना है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी से अलग दिखाना है, आप ये कह रहे हो मैंने पैसे नहीं लिए, आप नोट करिए पूरे मुकदमे में केजरीवाल ने एक बार ये नहीं कहा कि मैंने, सिर्फ ये कहा मेरे पास पैसे का ट्रेल नहीं मिला। एक आदमी की गवाही के आधार पे ये बात हुई।
लेकिन मैंने पैसे नहीं लिए ये नहीं कहा। नंबर 2, आप ही के कल प्रोग्राम में हमारे आशुतोष के प्रोग्राम में गोपाल राय का इंटरव्यू था, जब आशुतोष ने बड़ी पर्टिनेंटली एक सवाल गोपाल राय से किया, क्या शराब घोटाले में पैसे लिए गए? आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो गोपाल राय का जवाब था, न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, बहुत जांच एजेंसियां काम कर रही है, ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन उस शेर ने एक बार ये नहीं कहा कि हमारी पार्टी के किसी आदमी ने कोई पैसा नहीं लिया। ये बेईमानों की सरकार है, पैसे लेते हैं। दिल्ली में घूस का रेट 1 से 4 गुना है। आप कहोगे तो किसी दिन अलग से बात करिए, मैं डिपार्टमेंट वाइज बता दूंगा कौन-कौन से कितने नहीं डिपार्टमेंट बात में नहीं कितने-कितने पैसे ये मिलते तो हैं। हो तो सकता है। अगर मुझे देखिए, आपको कौन सी सरकार है हाँ, जो जिसके भ्रष्टाचार के मामले नहीं निकाले जा सकते? आप मुझे ये बता दीजिए, कौन सी पार्टी है जो चुनाव लड़ने के लिए तरह-तरह से चंदे नहीं लेती है? और ये सरकार, मोदी नहीं सरकार तो हमको पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड में नहीं, नहीं, नंगी हो हमको गई है। हमको ये लग लेकिन ये रहा है दूसरे कि हम इश्यूज़ ये हैं। नहीं, किसी नहीं, एक एक पत्रकार नहीं, नहीं, नहीं आप मुकेश जी 1 मिनट सुनिए। पत्रकार केजरीवाल की लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की लड़ाई थोड़ी लड़ेगा। हम मॉरलिटी की बात कर रहे हैं कि केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए। मेरा मत यह है केजरीवाल को बिल्कुल नहीं चलानी चाहिए। अगर संदेश देना है और लंबी राजनीति करनी है तो एक सफाई की राजनीति करनी है। ठीक है।